चाईबासा सदर अस्पताल की गंभीर लापरवाही आए दिनों सामने आती रहती है। कुछ दिन पहले थैलेसीमिया से पीड़ित 7 वर्षीय बच्चे को कथित तौर पर HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाने का आरोप बड़ा रूप ले लिया था, जो अभी शांत हुआ भी नहीं था कि एक और लापरवाही सामने आई, जिससे पूरे मानवता को झकझोर कर रख दिया। नोआमुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव में एक आदिवासी पिता अपनी बच्ची को इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल चाईबासा पहुंचे थे, जहां उनकी बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद शव को वाहन नहीं मिलने पर थैला में शव को लेकर बस से गांव ले जाना पड़ा। इस अमानवीय घटना के विरोध में रविवार को भाजपा ने सदर अस्पताल परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि यह घटना सरकारी व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करती है। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि सरकार आदिवासी हितों की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इलाज के बाद शव ले जाने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि DTO कार्यालय के अनुसार जिले में 40 एम्बुलेंस और 2 शव वाहन उपलब्ध है, जबकि अस्पताल प्रबंधन संसाधनों की कमी का हवाला दे रहा है। धरना प्रदर्शन में राकेश बाबू शर्मा, मुकेश सिंह, भूषण पाठ पिगुआ, गीता बलमुचू, सुमन गागराय, राकेश पोद्दार, प्रताप कटियार, राजश्री बानरा, कामेश्वर विश्वकर्मा, अंगद साव सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि मृतकों और मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार किया जाए और इस पूरे मामले में कड़ा संज्ञान लिया जाए, ताकि भविष्य में किसी गरीब परिवार को ऐसा पीड़ा ना झेलना पड़े। हमारे साथ जिनके नेतृत्व में आज हम ये धरना कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष श्री संजू पांडे जी, हमारी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बहन दुर्गावती जी, हमारे जिला परिषद की सदस्य राजश्री बांड्रा जी, हमारे नगर के नगर अध्यक्ष राकेश पोद्दार जी, हमारे साथ रूपा दास जी, हमारे साथ भाई भूषण पाठ पिंगवा जी। और इस दुखद घटना से मर्माहत आहत हमारे साथ आज इस धरना कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। आज इस अस्पताल में ऐसे तो हम लोग सभी इलाज कराने के लिए आते हैं, अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं, लेकिन 2 दिन पहले इस जिले में इतनी बड़ी घटना हुई कि आज हम लोगों को यहाँ 1 दिवसीय धरना देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन, सरकार जागने को, सुधरने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम लोगों को यहाँ धरना दे करके उन तक आवाज़ पहुँचाने का काम हम लोग को करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में ही स्वास्थ्य विभाग लचर व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग को खुद स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन झारखंड के कोने कोने से खबर आती है कि बीमार व्यक्ति को इलाज कराने के लिए कभी खटिया में लेके जाया जा रहा है, कभी अस्पताल में बिजली नहीं होने के कारण मोमबत्ती या फिर मोबाइल के लाइट से ऑपरेशन किया जा रहा है। इस तरह की भयावह घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। लेकिन चाईबासा के लिए परसों कल की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। एक पिता थैले में अपने 4 माह के बच्चे का लाश को ले जा रहा है, अस्पताल से वो ले जाता है गांव की ओर। ये कितना मर्माहत करने वाली घटना है। मैं उस परिवार से मिली, उस परिवार का जो मुखिया है डिम्बा चातुम्बा, उसने अपनी पूरी व्यथा बताई कि कितनी तकलीफ के साथ वो अपने बच्चे को इस अस्पताल से लेके गया। यहाँ अस्पताल में उसका इलाज हुआ, लेकिन वो बच्चा बच नहीं पाया। ऐसे में उसने अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाई कि मुझे गाड़ी दी जाए, क्योंकि यहाँ से गांव नौमुंडी में सिंदरी गौरी काफ़ी अंदर पड़ता है, वहाँ जाने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है और कोई जाने का व्यवस्था नहीं है।
अब आप लोग गाड़ी व्यवस्था दीजिए। तो अस्पताल प्रबंधन ने उसको डांटा, फटकारा और उसे भगा दिया। उसे ये कहा कि गाड़ी अभी मनोहरपुर में है, उसे आने में अभी समय लगेगा, इसलिए तुम अपना व्यवस्था देख लो। मजबूरी में उस पिता ने, जो उसके उस वार्ड में और लोग थे, उन लोगों से चंदा लिया, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो जा रहा था और उसे जाना भी था। मजबूर होकर के उसे आसपास के लोगों ने 10-20 रुपया करके चंदा दिया। उस पिता के पास में झोला खरीदने तक का पैसा नहीं था। उसी चंदे के पैसे से 20 रुपया का उसने झोला खरीदा और भाड़ा करके अपने बड़े बेटे के साथ वो अपने गांव की ओर चला गया। उस पिता ने बताया कि उस बस में जब वो जा रहा था तो उसके साथ में वो कैसे गया। वो घटना सुन करके हम लोगों की रूह कांप गई जब उसने बताया कि उस बच्चे को उसने झोले में भरा और बस में किसी की नज़र ना पड़े या किसी की लात ना पड़े, किसी का हाथ ना पड़े, इसलिए मुझे उसे बचाते हुए ले जाना पड़ा और मैं घर उसको ले करके आया। ये कितनी बड़ी घटना है, कितनी दुखद घटना है। उस परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन झारखंड सरकार ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया या इस पूरे घटना को तीसरी करने का काम किया कि भाई हमने जांच कमेटी बना दी और वो जांच कमेटी रिपोर्ट देगी। लेकिन जिसने अपना बच्चा खोया उसका भरपाई कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल जो है ये अस्पताल प्रबंधन पर उठता है कि आपके पास में करीब 20 एम्बुलेंस है। जो मेरे पास सूची है, जो डीटीओ के माध्यम से जो सूची प्राप्त हुई है, उसके अनुसार पूरे जिले में 40 से ज़्यादा एम्बुलेंस है और अस्पताल के पास में 20 के करीब एम्बुलेंस है और उसमें भी 20 गाड़ियां कहां चलती है इसका किसी को पता नहीं है। 100 वाहन के रूप में 2 गाड़ियां कार्यरत है, जिसमें से एक खराब है और एक इतने बड़े जिले में घूम रही है। तो ये अस्पताल प्रबंधन का आपको उसका प्रबंधन दिखता है कि वो कैसे पूरे इस जिले को संभाल रही है, इस जिले का स्वास्थ्य वो कैसे देख रही है। इस जिले को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जो संसाधन मिलने चाहिए उस पर अस्पताल प्रबंधन कुंडली मारकर बैठा हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले पूरे जिले के जितने रेफरल हॉस्पिटल हैं सभी अस्पतालों के लिए पैसा आवंटन हुआ कि भाई वहाँ आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए या उस पैसे से आप दवा खरीदिए, मरीजों की देखभाल करिए या अस्पताल का रखरखाव करिए। इसके लिए पैसा आया। लेकिन अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन ने उस पैसे का बंदर माट कर दिया। इस पूरे जिले में कुछ प्रखंड को 90 लाख रुपए वो दे रही है और कुछ प्रखंड को मात्र 2 लाख 3 लाख और गोइलकेरा जैसे सुदूर क्षेत्र प्रखंड को 0 कर दिया गया। उसको 1 रुपया नहीं दिया गया, न दवा खरीदने के लिए, ना ही जांच उपकरण खरीदने के लिए, ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था देखने के लिए। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और ये जब तक जागेंगे नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का आंदोलन करेगी, इनको चेताने का काम करेगी। आज हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर व्यवस्था नहीं सुधरी और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन करने से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी, नहीं चुकेगी। जिन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और चेतावनी देते हुए कि अपनी कार्यशैली को अस्पताल प्रबंधन दुरुस्त करें और लोगों तक सही रूप से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद ने अपनी बातों को रखा। क्या मैडम